आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस में वर्दी पाना का सपना देख रहे हो तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 पे तो सही करनी ही हो। अगर आप 25 पे भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके जब भी छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी इस वीडियो को पता चल पाए और वो भी इन जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए कैसे चल रही है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 244 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके हर एक प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 245 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपात की व्यवस्था की गई है। तो कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे महान दार्शनिक सुकरात, ये आपको बताना है। तो ये थे यूनान के। कहाँ के? यूनान के निवासी थे महान दार्शनिक सुकरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है गोकक जलप्रपात? तो गोकक जलप्रपात स्थित है बेलगांव में। कहाँ? ये बेलगांव में स्थित है गोकक जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का की पेटी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मक्का की पेटी? तो ये स्थित है ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में स्थित है मक्का की पेटी। ऑप्शन नंबर ब्राज़ील में नहीं, यूएसए में है मक्का की पेटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है। तो कौन से देश में है एलिफेंटा का दर्रा? तो ये है श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में है एलिफेंटा का दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन से काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है गुप्त काल। किसे? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो कैसा होता यदि वायुमंडल ना होता? तो आकाश का रंग काला होता। कैसा? काला होता यदि वायुमंडल ना होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये करवाया था यशोवर्मन ने। किसने? यशोवर्मन ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो कौन से उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो कितनी होती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो कहाँ पर है अकबर का मकबरा, ये आपको बताना है। तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। कब? 1939 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कौन से शासक ने करवाया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था तिरुमल्लई ने। किसने? तिरुमल्लई ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना? तो ये स्थित है बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है सलार जंग संग्रहालय? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ? ये हैदराबाद में स्थित है सलार जंग संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ये थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य जाना जाता है चंदन की लकड़ी के लिए? तो ये जाना जाता है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक जाना जाता है चंदन की लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो कौन से रूप में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को? तो ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो किस में होता है ध्वनि का अधिकतम वेग, ये आपको बताना है। तो ये होता है इस्पात में। किस में? इस्पात में होता है ध्वनि का अधिकतम वेग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कौन सी है विश्व की सबसे गहरी झील? तो ये है बैकाल झील। कौन? बैकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन? तो ये कहलाता है ब्लू बुक। क्या? ब्लू बुक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है तो कौन सी है इंग्लैंड की समाचार एजेंसी, ये आपको बताना। तो ये है राइटर। कौन? राइटर ये इंग्लैंड की समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है कोयल कारो विद्युत परियोजना? तो ये स्थित है झारखंड में। कहाँ? ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी बीएसएफ की स्थापना, ये आपको बताना है। तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। कब? 1965 में बीएसएफ की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है इंडोनेशिया की मुद्रा? तो ये कहलाती है रुपया। क्या रुपया कहलाती है इंडोनेशिया की मुद्रा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो वो कहलाता है परम शून्य ताप। क्या ये परम शून्य ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी समूह 7 की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब? 1985 में G7 की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? तो कौन से शासक ने बनवाया था कंदरिया का महादेव मंदिर? तो ये बनाया था गंगदेव चंदेल ने। किसने? गंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कौन सी जगह को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है कश्मीर को। किसे? कश्मीर को जाना जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो किसके पास है भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे? ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जेम्स बॉन्ड नामक पत्र किसने बनाया? तो किसने बनाया था जेम्स बॉन्ड नामक पात्र? तो ये बनाया था इयान फ्लेमिंग ने। किसने? इयान फ्लेमिंग ने बनाया था जेम्स बॉन्ड नामक पात्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कौन से वर्ष स्थापना हुई थी CISF की? तो इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के स्पेशल सेट का कि महाबलीपुरम का एक काकस्माक रथ का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह प्रथम ने। किसने? नरसिंह फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।